प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबों को हमारी ओर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ताकि मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप सबों को भला जिंदा रखाए और मसीह में स्वस्थ है और परमेश्वर की आशीष से आशीष में बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा देर इधर उधर की बातों को छोड़ते हुए मैं सीधे टॉपिक में आऊंगा और उस वचन को उठाऊंगा जिसने परमेश्वर मुझे दिया है। वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 उसका 12 और 13 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्पों की पीढ़ी और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बना दिया। ये आप और हमारे लिए सवाल है, आप और हमारे लिए क्वेश्चन है, आप और हमारे लिए ये वचन लिखा गया। अगर हम अपने जीवन को किस रीति से बनाते हैं, ये आप और हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। आप और हमारे ऊपर में आप और हम जिम्मेदारी है इसका। हम अपने लाइफ को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, हम अपने जीवन को क्या मसीह में सच्चे सही मसीह की रीति से हम चल रहे हैं या आप और हम उस मिलावट करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप लोगों से बातें करें। तो पहली बात है कि जब आप और हमारा बाइबल बोलता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, बोलता है और तुम परमेश्वर की और परमेश्वर तुम में वास करता है। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप और हम एक परमेश्वर का मंदिर है। तो आप और हमारा मंदिर को किस रीति से, परमेश्वर के मंदिर को हम किस रीति से रखते हैं, ये मायने रहता है। तो आगे लिखा, लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया और सर्पों की पीढ़ी और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसके नीचे लिखा है कि और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। तो क्या आप और हम इस जीवन को क्या प्रार्थना का घर बना रहे हैं, या डाकुओं के घर बना रहे हैं, या बेविचार का घर बना रहे हैं, या बुराई का घर बना रहे हैं, या चुगलखोर का घर बना रहे हैं? ये आप और हमारे बीच की बात है। सीधा परमेश्वर बोलता है कि वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो लिसन वेरी केयरफुल, आप और हमको समझना आने वाला है, क्योंकि आप और हम अगर डाकुओं के घर बनाते हैं तो क्या डाकुओं के घर में परमेश्वर रहेगा? कभी नहीं, उसमें कभी नहीं रह सकता। अगर हम चुगलखोर के घर बनाते हैं तो उसमें परमेश्वर कभी नहीं है, नेवर। अगर हम किसी को धोखा देने वाला बनाते हैं तो परमेश्वर नेवर उसमें कभी नहीं रहता। बाइबल सीधा बोलता है कि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। आपका घर और हम अपने जीवन को जांचना है, हम अपने आप को तैयार करना है। क्या आप और हम क्या परमेश्वर का प्रार्थना का घर है? ये आप और हमारा क्वेश्चन है, ये आप और हमारा सवाल है, ताकि परमेश्वर आप और हमसे चाहता है कि हम एक प्रार्थना का घर बनना है। बाइबल बोलता है प्रार्थना ही जीवन है, बोलता है। अगर प्रार्थना नहीं तो परमेश्वर का आत्मा नहीं बोलता। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा परमेश्वर आप और हमको एक वचन को हम निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इमेज को पूरा करने दीजिए, उसके बाद उस वचन को निकालेंगे। लिखा है कि और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो।
इसीलिए आप और हमको क्या करना है, लिखा है मेरा घर, रिट इन माय लाइफ इज ए प्रेयर हाउस। आप और हमारा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, न कि इसमें कोई छल की घर होना चाहिए, न इसमें कोई व्यभिचार की घर होना चाहिए, न इसमें झगड़ालू की घर होना चाहिए। ये घर परमेश्वर का है, तो परमेश्वर का घर हमेशा प्रार्थना का घर है। हम बहुत अच्छा तरीका से मसीह में आ जाते हैं, उसके बाद तो हम सोचते हैं कि अब सब कुछ हो गया, इट इज फिनिश। प्रभु के लोगों ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपने प्रार्थना का लाइफ को मेंटेन नहीं करेंगे, हम अपने प्रार्थना का लाइफ को बना के नहीं रखेंगे, तो हमारे हो सकता है उसमें करप्ट आएगा, यानी कि मिलावट का जीवन प्रवेश होगा। इसीलिए करप्ट का जीवन जीना नहीं है। आप और हमको करप्ट का जीवन जिएंगे, एक प्योरिटी नहीं बन सकती। अगर जिस दिन हमारा प्रार्थना का लाइफ ठंडा पड़ेगा, उस दिन हम मिलावट की सोचना में पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम मिलावट का नहीं, बल्कि हम परमेश्वर का प्रार्थना का घर है, यानी कि हमारा घर प्रार्थना का घर होना है। बाइबल बताता है कि एलिया भी आप और हमारे समान दुख सुख भोगी हुए मनुष्य था, उसने भी आप और हमारे समान दुख उठाया, फिर भी उसने प्रार्थना को कभी नहीं भूला। उसने समझ लिया था कि ये घर मेरा नहीं है, एक घर परमेश्वर का, एक घर प्रार्थना का घर है। आज आप और हम क्या करते हैं, इस घर को जो परमेश्वर आपको दिया है, जिस घर में परमेश्वर वास करता है, क्या परमेश्वर उसमें रहता है? क्या वो घर परमेश्वर का प्रार्थना का घर है? ये आप और हमारा क्वेश्चन है, आप और हमारे लिए क्वेश्चन है, ताकि हम अपने परमेश्वर के घरों को सुधारें और ये घर को क्या करें, परमेश्वर का प्रार्थना का घर बनाएं। ये वचन कोई दूसरे को नहीं बोल रहे, हम अपने जीवन में लागू करें, हम अपने आप से देखें। अगर इस घर को अगर हम बेचने वाला घर बना दें, अगर 2 रुपया में एक घर बिक गया, तो समझ लो ये प्रार्थना का घर नहीं। अगर ये घर रिश्वत में बिक गया, तो ये घर प्रार्थना का घर नहीं। ये घर हिंसा में बिक गया, ये घर प्रार्थना का घर नहीं। अगर ये घर लालच में बिक गया, ये घर प्रार्थना का घर नहीं। इसलिए आप और हमको जानना है, आप और हमको समझना आने वाले है, ताकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप और हमारा परमेश्वर चाहता है कि मैं जो घर बनाया हूं, वो प्रार्थना का घर। अगर ऐसे हमारे जीवन में है, तो यीशु मसीह चाहता है कि उन सब को उलाटना है। अगर हम अपने प्रार्थना का घर को उलाट के रखेंगे, उसमें कोई आशीष नहीं होगा। अगर हम प्रार्थना घर को अगर सीधा करेंगे, उसमें सारे आशीष उसमें आएगा। हम देखते हैं कि अगर पानी गिरता है, तो खपरेल या अल्वेस्टर का घर होता है। अगर हमें पानी की जरूरत होता है, तो क्या करते हैं, उसमें से कोई बर्तन को उलट के नहीं रखता है, उस बर्तन को सीधा करके रखते हैं। अगर हम सीधा करके रखते हैं ना, तो उसमें सारे पानी आता है, उसमें सारे पानी आता है और उसमें जमा होता है और हमारे यूज के लिए होता है। अगर हम अपने प्रार्थना का घर को सीधा करके रखा है, परमेश्वर का आशीष डायरेक्ट आप और हमारे लाइफ में, और हम एक आशीष का बर्तन होंगे और परमेश्वर की ग्लोरी आप और हमारे लाइफ में होगा और हम हमेशा
आशीष का घर। अगर हम प्रार्थना को अगर हम उलट दिए हैं तो हमारा घर कभी आशीष का घर नहीं होगा। हमेशा इस घर मिलावट का घर होगा, करप्ट का घर होगा। इसीलिए बी केयरफुल, सावधान होकर हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर की ग्लोरी आप लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में हो। और एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अंत करेंगे। हम निकलेंगे इब्रानी उसका 6 उसका 7 को हम पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 6 उसका 7 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो वर्षा भूमि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पीक पी कर जिन लोगों के लिए बोई जाती, ज्योति बोई जाती, उनके काम का सक पता उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। अगर हमारा लाइफ, हमारा जीवन एक प्रार्थना का घर नहीं होगा तो क्या होगा? परमेश्वर से आशीष नहीं है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आप और हमारा घर को क्या करना है? सीधा करना है, प्रार्थना का लाइफ बनाना और हम आशीष का भागीदार होना। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, अगर बार बार हम प्रार्थना करेंगे, बार बार अगर हम आराधना करेंगे, हर एक चीज दूर होता जाएगा और हमारा कटोरा सीधा होने लगेगा और परमेश्वर का आशीष उस कटोरे में भरता जाएगा। इसीलिए आप और हमारे घर को क्या करना है? प्रार्थना का घर बनाना, प्रार्थना का लाइफ बनाना है। अगर हम प्रार्थना घर बनाएंगे, हमारा परमेश्वर आप और हम आशीष देगा। आप और हमारा परमेश्वर आपको और हम उठाएगा और हम परमेश्वर में ग्लोरी से ग्लोरी में आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए आप और हम आपसे हमारा उम्मीद है कि परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से बातें करता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर परमेश्वर आपसे बातें करता है तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें। ये चैनल कोई दूसरे के माध्यम से नहीं चलता है, कोई संस्था के माध्यम से नहीं चलता है। ये आपके भरोसे में चलता है, आपके विश्वास के भरोसे में चलता है, परमेश्वर के भरोसे में चलता है। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें ना भूलें। आप लोगों का प्यार हमें मिलेगा ऐसे ऐसे मैसेज को लाने के लिए, ऐसे पावरफुल सेंटेंस को लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर आप लोग इसमें प्यार देंगे, हमको परमेश्वर के वचन से आपको और ज्यादा रूबरू करने के लिए आशा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं परमेश्वर आप सब लोग को आशीष करें। God bless you.